नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुनर्नभे। श्री तत्वार सूत्र जी के आधार से हम लोग वेदनी कर्म के आश्रम का कारण समझ रहे हैं। बराबर। कल हमने असाता वेदनी के आश्रम का कारण है। क्या होता है असाता वेदनी के आश्रम का कारण? कि अपने में अथवा दूसरे में अथवा दोनों में ही होने वाला दुख, शोक, ताप, है ना, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ये जो परिणाम होते हैं ये असाता वेदनी के आश्रव के कारण। इनके बारे में भी अपन ने देखा था कि पीड़ा लक्ष्य दुख परिणाम दुख का है। इष्ट का वियोग हो जाना, उस अरिष्ट का संयोग हो जाना, अपने प्रतिकूल कुछ चीज होना, उससे दुख उत्पन्न होता है। कोई हम इष्ट का वियोग हो जाए, उपकारक का विच्छेद हो जाए, बार बार उसके विचार करके जो चिंता होती है वह अनिष्ट शोक कहलाता है। ऐसे ही हमारे ऊपर कोई निंदा, आरोप अथवा अपवाद लग जाए तो उसमें क्रोध करना, पश्चाताप करना, खेद करना, ये ताप कहलाता है। मानसिक परिताप के कारण अंग विकार पूर्वक विलाप करना, क्रंदन रुदन, अश्रुपात करना, यह आक्रंदन कहलाता है। किसी जीव के आयु, इंद्रिय, मन वचन काय बल अथवा श्वासोश्वास का निरोध कर देना, है ना, किसी के प्राण हर लेना, किसी का वध कर देना, ये वध कहलाता है। और परिदेवन माने ऐसे रोना कि किसी को अपने ऊपर करुणा पैदा हो जाए। हम्म? इस प्रकार ये परिदेवन नाम का आश्रव का कारण है असाता वेदनी का। अब आज हम लोगों को साता वेदनी के आश्रव का कारण देखिए। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतराय और असाता वेद, ये सब तो पाप रूप ही है। माने आप कोई काम करो जिससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता हो और वो पुण्य रूप हो, ऐसा नहीं है। जो शुरू के चार घाती कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये चारों तो पाप प्रकृति है। पाप प्रकृति मतलब पाप रूप है। अब जो पुण्य और पाप का भेद है, ये आता है अघातीय कर्म। तो अघातीय कर्मों में वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये चार अघाती कर्म है। तो उनमें जो वेदनी में असाता वेदनी है, उससे तो पाप का बंध होता है, मतलब वो पाप रूप है। माने हम पाप के कार्य करते हैं जिससे असाता वेदनी का बंध। अब जो साता वेदनी की अपन आज बात करेंगे, ये पुण्य रूप कार्य है। माने ऐसे काम करना जिनसे साता वेदनी का बंध होता है, मतलब शुभ कार्य करना। देखिए अभी तक अपन ने जितने भी पढ़े ये सब अशुभ कार्य थे। बराबर। अब साता वेदनी का कारण क्या है वो अपन देखें। भूत, व्रति, अनुकंपा, दान, शराब, संयम आदि, योग, शांति और शौच, ये साता वेदनी के आश्रव के कारण है। एक एक को समझते हैं। भूत, भूत मतलब आयु और नाम कर्म के उदय से चार गति में उत्पन्न होने वाले प्राणियों को भूत कहते हैं। किसको कहते हैं भूत? रीता आंटी, आपके घर में कितने भूत रहते हैं? कि भैया हमारे यहाँ तो कोई भूत भूत नहीं रहते। अरे अपन भी भूत ही है। भूत मतलब होता है कि आयु और नाम कर्म के उदय से जो चार गतियों में उत्पन्न वाले प्राणी है ना। अभी अपन आयु और नाम कर्म, आयु तो पढ़ चुके? नहीं, आयु भी कहाँ पढ़ा? हाँ हाँ, सामान्य से पढ़ा ना। ठीक है। तो ऐसे आयु और नाम कर्म के उदय से
तो चारों गतियों में जो जीव उत्पन्न होते हैं, कुल मिलाकर के ये चारों गतियों में जितने भी जीव उत्पन्न हैं, ये सब भूत कहलाते हैं। बराबर। तो इन जीवों, क्या लिखा है, भूत आयु और नाम कर्म के उदय से चार गतियों में उत्पन्न होने वाले जो जीव है, ये क्या कहलाते हैं, भूत। ठीक है। अब क्या बोला कि इन जीवों के प्रति, अब इसके आगे को दिया है व्रति, भूत और व्रति इसको साथ में लेना। तो भूत माने चार गतियों के जो जीव है वे सब, और इनके अलावा जो व्रति है, व्रति मतलब जो अहिंसा आदि व्रत धारण करते हैं। अब इसमें दोनों आ सकते हैं, एक तो एक देश व्रति और एक सकल देश व्रति, या और अलग बोले, एक अणुव्रति, एक महाव्रति। अणुव्रति कौन होते हैं, जिन्होंने थोड़े व्रत लिए हैं। थोड़े व्रत लिए हैं मतलब कि जैसे हिंसा का त्याग, तो जिसने पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं किया है वो कहलाते हैं अणुव्रति, पर कुछ किया है। और मुनिराज हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग किया, तो वे कहलाते हैं महाव्रति। ऐसे जो व्रति हैं, चाहे वे अणुव्रति हो चाहे महाव्रति हो। अच्छा मुझे बताओ, ये जो व्रति होते हैं, ये व्रति कौन कौन सी गतियों में पाए जाते हैं? मनुष्यों में व्रति पाए जा सकते हैं कि नहीं? होते हैं। तिर्यंच में, तिर्यंच में होते हैं कि नहीं होते? नहीं कि हाँ? होते हैं। अरे अणुव्रति होते ना तिर्यंच, वो हाथी था, हाथी। वो हाथी ने अणुव्रत धारण कर लिया, शेर ने अणुव्रत धारण कर लिए, जटायु पक्षी ने श्रावक के व्रत धारण किए। याद आया? तो तिर्यंच गति में भी व्रति होते, हाँ वहां महाव्रति नहीं होते, क्योंकि महाव्रति तो मनुष्य में मुनि दशा होने पर ही हुआ जाता है। ठीक है, दो हो गए। तीसरा। चलिए, आवाज आ रही है? क्या बात चल रही है अपनी? व्रति। तो देव गति और तिर्यंच, देव और नरक गति, ये दो गतियों में व्रत नहीं होते। यहाँ कोई व्रति नहीं है। हाँ, यहाँ सम्यक दृष्टि जरूर हो सकते हैं, पर व्रति की बात चल रही, तो व्रति जीव यहाँ नहीं। ठीक है। तो भूत, भूत में माने आयु और नाम कर्म के उदय से चारों गति में उत्पन्न होने वाले प्राणी। अब इसमें चाहे वे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, सब आ जाएगी। चींटी भी इसमें आ जाएगी, कौवा भी इसमें आ जाएगा, छिपकली भी इसमें आ जाएगी, हमारे घर के मेंबर्स भी इसमें सब आ जाएंगे। और व्रति में कि जिसने अहिंसा आदि व्रत धारण किए हैं वो व्रति कहलाता है। तो क्या बोला था कि जो भूत और व्रति है, इनके प्रति अनुकंपा का भाव, समझ में आया? भूत व्रति अनुकंपा माने जो भूत है, भूत माने चार गतियों के जो जीव है, प्राणी है, और इनके अलावा जो व्रति है, इनके प्रति अनुकंपा। अनुकंपा मतलब क्या होता है? अनुकंपा मतलब दूसरों की पीड़ा को अपना मानना है। अनुग्रह से दयार्द्र चित्त वाले के दूसरे की पीड़ा को अपनी ही मानने का जो भाव है, वह अनुकंपा है। अपने अंदर ही अनुकंपा है कि नहीं? हम्म।
किस किस के प्रति है? घर वालों के प्रति भी नहीं रही अब तो। थोड़ा बहुत हो तो अपने पति, अपनी पत्नी और अपने बच्चे, वहीं तक तो सीमित है। उसके आगे कहाँ है बोलो? वो बोल रहे हैं कि साता वेदनी, चलो तुम पाप तो नहीं बांधना चाहते, पुण्य भी अगर बांधना चाहते हो तो अपना दिल इतना बड़ा होना चाहिए, इतना विशाल हृदय होना चाहिए कि विश्व के प्रत्येक प्राणी की पीड़ा अपने को अपनी पीड़ा लगे। समझ में आया? समस्त संसारी प्राणी, जितने भी संसारी प्राणी है, चाहे वो कोई चींटी हो, चाहे वो कोई सड़क पे भटकता हुआ कुत्ता हो, कोई गाय बैल हो, कोई गधा हो, सुअर हो, हाँ, घोड़ा हो, हाथी हो, अब ये बारिश में लट हो जाती है, गिंडोले हो जाते हैं, कोई भी जीव हो, इनकी पीड़ा अपने को ऐसी लगे कि मानो अपने को ही पीड़ा हो। मतलब इनके प्रति दया का भाव होना, ये अनुकंपा है। और अगर हमें जीवों के प्रति अपने मन में दया का भाव नहीं है, तो ये साता वेदनी का आश्रव नहीं हो सकता, कुल मिला के पुण्य नहीं बंधेगा। और सीधा सा गणित है, हम तो जितनी भी सुख सुविधाएं मिलती है, अनुकूलताएं मिलती है, ये सब साता वेदनी की वजह से मिलती है। और हमारे साथ में जितनी भी प्रतिकूलताएं होती है, वो साता वेदनी से होती है। तो अगर आप अनुकूलताएं भी अपने जीवन में चाहते हो, तो अपने को ये काम पर ध्यान देना चाहिए। अब इसका उल्टा कर लो कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति दया का परिणाम नहीं है, तो वो असाता वेदनी का आश्रय है। ऐसे ही जो अहिंसा आदि व्रत धारण किए व्रती जीव है, श्रावक आदि है, मुनिराज है, उनके प्रति दया का परिणाम होना। हम्म, ठीक है। देखो कितनी अच्छी पॉइंट है, समस्त संसारी प्राणियों पर दया का परिणाम, अकेले अपने घर वालों पर नहीं। अभी तो उन पर ही हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, फिर घर वालों पर हो जाए तो साधर्मियों पर होना। हम्म, हमारा भी कोई साधर्म में दुखी नहीं रहना चाहिए। अरे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे और वो दुखी रहे, ये कोई शोभा देता है क्या? हमारा कोई भी साधर्मी हो, उसको किसी भी तरह की परेशानी, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे घर की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे पैसों की कोई समस्या हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, वो हमारा साधर्मी, वो दुखी नहीं रहना चाहिए। मेरी भावना में पढ़ते कि नहीं पढ़ते अपन, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए, ये है भूत अनुकंपा। हाँ। और देखो सामायिक पाठ, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखी होकर। ये क्या है? भूत अनुकंपा। ठीक है। ऐसे समस्त संसारी प्राणियों पर दया का परिणाम, अणुव्रति और महाव्रतियों पर दया का परिणाम। मुनिराजों पर अपन कोई दया कर सकते? अपन तो कितने छोटे लोग हैं, मुनिराज तो इतने महान है कि भैया मुनिराजों पर अपन दया कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि उनके ऊपर कोई उपसर्ग आदि आवे, उनके ऊपर कोई परेशानी आवे, तो उसे दूर करना। समझ में आया? और इसको और उल्टा करो थोड़ा, कि उपसर्ग आए दूर करना, ये तो बात है ही, हम उन पर कोई उपसर्ग ना करें। कि भैया हम थोड़ी कोई उपसर्ग करते महाराज जी के ऊपर, कि जो आप उनको अनावश्यक भोजन करा देते हो, ये उनके ऊपर उपसर्ग ही है। मुनिराज को ऐसा भोजन करा देना जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाए, उनकी सामायिक बिगड़ जाए, तो ये आपने उनके ऊपर दया करी कि अदया करी? अदया करी। हम्म? तो समझना भैया, इससे असाता वेदनी का बंद होता है। इसलिए त्यागी व्रति मुनिराज श्रावक आदि जितने जीव हैं, उनके प्रति दया का परिणाम, उनकी साधना में सहायक बनना, बाधक नहीं बनना। ठीक है। आगे चले। तीसरा, तीसरा है दान। किसके लिए दान? ये जो ऊपर दो बताएगा ना, भूत और व्रति, इनके प्रति दान का परिणाम है।
या एक शब्द में बोले तो दान देना। दान देने से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। लोग इतना बोलते हैं ना, दान देने से पुण्य बंद होता है, दान देना पुण्य है, दान दो दान दो। तो ये ऐसा पुण्य है कि जो जीव दान देता है तो वह पुण्य बांधता है। पर वापस, दान कैसा दान? अपन षट आवश्यक में पढ़ के आए थे कि सबसे पहला तो निज और पर के उपकार हेतु ऐसी वस्तु का दान देना जिससे अपना भी भला हो और जिसको वो चीज दी जा रही है उसका भी भला हो। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ये तो पता चला कि ऐसी चीज किसी को दे दी जिससे उसका भला तो नहीं हो रहा है, उल्टा और नुकसान हो जाए। ये दान नहीं कहलाता। निज और पर के उपकार के लिए अब क्या देना है भैया? जैसे हमारे घर पे कोई आया कि भैया बड़ी भूख लग रही है, आलू की कचौरी खिला दो। तो भैया हमको तो आपने बोला था कि दुखी जीवों को देखकर उन पर दया आनी चाहिए। तो हमने 10 रुपए लिए और उसको ठेले पे लेके गए और आलू की कचौरी खिला के आए। बताओ भैया, हमने पुण्य बांधा कि नहीं बांधा? कि भाई साहब, योग्य वस्तु का देना ये दान कहलाता है। चाहे कोई चीज दे देने का नाम दान नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपने जो उसको आलू की कचौरी खिलाई, क्या उससे उसका उपकार हुआ? कि उपकार नहीं हुआ तो पाप बंद हो उल्टा। पाप बंधा ना, इतने जीवों की हिंसा हुई। तो आपके दान देने में चलो उसकी तो भूख मिट गई, पर वो आलू की कचौरी में जितने जीव मरे थे उन सब के प्रति तो उनका उपकार हुआ कि नहीं हुआ? उनका तो नहीं। इसलिए दान वो कहलाता है कि हमारे वो दान से हमारा भी कल्याण हो, हमारा भी उपकार हो, और जिसको दान दिया जा रहा है उसका भी उपकार हो। दूसरा, ऐसी वस्तु देना जो योग्य हो। ठीक है। निज और पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु, निज की वस्तु देना, योग्य वस्तु देना, वो दान कहना। तो ऐसा दान देने पर पुण्य बंद होता है। और सुनो, अगर हम ऐसा दान नहीं दे रहे हैं तो पुण्य बंद नहीं होता है। इसका मतलब कि अगर हम दान देकर के मान कषाय कर रहे हैं तो पुण्य बंध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि मान करा ना, तो मान करने से तो खुद का उपकार हुआ ही। जैसे मान के चलो मैं कहीं मंदिर में गया और वो मंदिर में मैंने बोली ली, बोली काय की बोली ली रीता कि हम भगवान के क्या होता है वो छत्र, जो मूल नायक भगवान है उनके वहां पर हम छत्र चांदी का उसका हम दान करते हैं। ठीक है। तो भाई अपन ने छत्र दिया तो उससे मंदिर का उपकार हो गया, वेदी सुंदर हो गई, ये सारा काम तो हुआ। पर अगर वो दान देने पर मैं घमंड में चढ़ गया, देखा मैंने कितना जोरदार दिया, देखा सब लोगों को बुला बुला के देखा भगवान के ऊपर अपन नहीं दिया है। ये लोग तो आए थे अपने पास बहुत बार बोलने, दे दो दे दो दे दो। फिर मैंने एक बार हाँ बोल ही दिया कि ठीक है, इस बार तुम लोगों को मैं थोड़े बहुत रुपए दे देता हूँ। हाँ, बाकी मेरा नाम लिखना, मेरा नाम बोलना। जगह जगह देखो सारे फ्लैक्स पे मेरे फोटो छपे हुए थे। अब ये जो आपने दान दिया, ये तो मान कषाय बढ़ाई है, दान का होगा। तो इससे साता वेदनी नहीं बंधेगी। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा दान देना जिससे अपना भी उपकार हो। जिस दान के देने से अगर हमारी कषाय बढ़ती हो, वो दान सच्चा दान नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ये तो हुई मान कषाय। अब लोक कषाय देखो, जिस दान के देने से हमारी लोक कषाय बढ़ती हो। हम्म? लोक कषाय बढ़ती हो मतलब, देखो भैया, हम आप यहाँ पे दान देंगे, इसके बदले में हमारी नौकरी लग जाए। हमने ये दान दिया, इसके बदले में हमारी ये तबीयत ठीक हो जाए, हमारी कमर ठीक हो जाए। तो ये तो लालच है। तो जिस दान के बदले में, अरे दान तो अपना लोभ घटाने के लिए था।
और अगर दान दे करके भी हमारा लोभ घटे नहीं, रुचियां, उल्टा वो लोभ बढ़ जाए, तो वह दान सच्चा दान। अब अपन को दूसरों को जा जाके देखने की जरूरत नहीं है। ये तो पता चले 10 लक्षण में महावीर जयंती दिवाली पे पहुंच जाए मंदिर में, और देखे कि कौन कौन लोग हैं जो अपनी कषाय बढ़ा रहे हैं। अपने को तो अपना देखने की जरूरत है कि अगर हम दान दे रहे हैं, तो वो कोई सा भी दान हो सकता है, हाँ, चाहे आहार दान हो, चाहे औषधि दान हो, चाहे अभय दान हो, चाहे ज्ञान दान, या सामान्य से भी कोई दान हो सकता है। वो दान देने पर हमारी कषाय घटना चाहिए, तो अपना उपकार होगा। और अगर अपनी कषाय घटी नहीं, तो अपना उपकार नहीं होगा। हाँ, उस दान के बदले में दूसरे को तो फायदा हो जाएगा, पर अपना नुकसान हो जाएगा। बोलिए। भैया जी, जैसा अगर हम लोग दूसरे का, अगर कोई अपने रिश्तेदार की किसी को कोई अगर बीमारी, अगर हम लोग उनके लिए अगर हम लोग दान दे, तो मंदिर में जैसे हम लोग ने उनके लिए लिखा है कि उनके साथ लाभार्थी हैं, तो उसमें हम लोग को आप जैसे नहीं, आपकी आवाज क्लियर समझ में नहीं आ रही है। एक बार और बोलिए, नहीं तो चैट में लिख करके भेज दीजिए। भैया जी, जैसे अगर हम लोग अपने कोई रिश्तेदार बीमार है तो उसके लिए अगर हम लोग दान दे रहे, तो उसमें भी हम लोग को जैसे कोई पाप लगेगा क्या? क्योंकि हम लोग तो हम लोग के मतलब भला के लिए दे रहे कि उनकी तबीयत अगर जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। देखो, दान देने में कभी भी पाप नहीं होता है। आपने अच्छे परिणामों से दान दिया ना। आपने, इनका प्रश्न है कि हमारे कोई रिश्तेदार बीमार है और हमने उनको दान दिया, या अपन यूं बोले औषधि दान दिया, तो क्या उसमें कोई पाप लगता है? दान देने में पाप लगे तो वो दान दान कैसा? हाँ, इतना जरूर है कि हम निर्वांछक भाव से, मतलब हमको बदले में कोई इच्छा नहीं है, इस भाव से हम हमें दान देना चाहिए। यूं नहीं कि एक बार आपने रिश्तेदार की मदद कर दी और फिर जीवन भर उसको गिनाते रहो। हम्म? होते कई लोग ऐसे कि हमारे घर में तो गाड़ी नहीं थी, तो कोई फलाने हमारे रिश्तेदार आए थे, वो हमारी सासू जी को गाड़ी, उनकी खुद की कार लेकर के आए, तो डॉक्टर क्या दिखाने के लिए ले जाते थे, क्योंकि हमारे पास में नहीं थी। अब सासू जी को तो गए हो गए 20 साल, अभी भी उनको वो रहता है। हम हमारी कार से सासू जी को लेके गए थे। वो तो हमने उस समय इतने रुपए दिए थे, तो तुम लोगों की कहाँ हैसियत थी इतने रुपए इकट्ठा कर दे। वो तो हम थे जिसने तुम्हारी इतनी मदद कर दी। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। तो ये अब जो बार बार गिनाया जा रहा है, अरे, ये मैं कोई नई बातें बोल रहा हूँ क्या? सुनी है ना आप लोगों ने? ये सच्चा दान नहीं है। ये तो मान कषाय है कि देखो मैंने इतना, मान कषाय में पढ़ा था ना, खुद को ऊंचा दिखाना और दूसरे को नीचा दिखाना, ये मान कषाय। तो अगर हम अपने रिश्तेदार की भी हेल्प कर रहे हैं, चाहे कोई दवा दे करके, कोई सा भी प्रकार की हेल्प, पर उससे उसका तो फायदा हो गया, पर अगर हमने कषाय करी, तो वह दान योग्य नहीं। इसका मतलब कि ऐसा दान दो जिससे खुद का भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। दूसरा, ऐसी चीज का दान दो जो योग्य वस्तु है, जहां जिस चीज की जितनी आवश्यकता हो, वहां वो चीज उतनी देना चाहिए। रिकांड, मानो कहीं पे आवश्यकता है जिनवाणियों की, और हम जिनवाणी के लिए तो दान नहीं दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हम मंदिर में नए बर्तन ला करके रख रहे हैं पूजा के। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि अब आवश्यकता तो है जिनवाणी की, या जिनवाणी की अलमारी की। अब हम जिनवाणी की अलमारी तो दे नहीं रहे, और हमने क्या करा कि बर्तन है पूजा के, नहीं वो स्टील के बर्तनों में मजा नहीं आता, तो क्या करेंगे, पीतल के, जो भी होते हैं, कोई से भी येलो वाले होते हैं ना, कि भैया उसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसलिए वहां पे लिखा योग्य वस्तु का दान देना, जिस चीज की जब जितनी जहां आवश्यकता हो, वह चीज तब उतनी वहां देना चाहिए। ठीक है। देखो भैया, दान देना एक समझदार व्यक्ति का काम है। ठीक है, आगे चले।
तो ये चार बातें हुई। कैसे होगी चार बातें? कि भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, और भूत और वृत्ति के लिए दान देना। माने चारों गतियों के जीवों के प्रति दया का परिणाम, और चारों ही गति के जीवों के प्रति अनुकंप दान, दान आदि की भावना। एक तो ये हो गया। दूसरा, दूसरा दया का भाव, चारों गति के जीव और त्यागी व्यक्तियों के प्रति। अब आगे चलते हैं। सराग संयम। सराग संयम मतलब कि संयम पालन करना। जो जीव संयम पालन करता है वह साता वेदनी का आश्रय होता करता है, माने उसके साता वेदनी बनती है, और जनरल बनाए तो उसको पुण्य बनता है। हम्म? फिर वापस, पुण्य बांधने की इच्छा से संयम पालने वाले के पुण्य नहीं बनता। निर्वांछक, निर्वांछक मतलब पता है आपको? वांछा मतलब होता है इच्छा, अब उल्टा करो, निर्वांछक। निर्वांछक मतलब बिना इच्छा। हम्म? मैं ये उपवास कर रहा हूँ, मैं ये संयम धारण कर रहा हूँ, मैंने दीक्षा ली है, तो मेरे को इसके बदले में कोई स्वर्ग का लालच नहीं है, ना ही नरक का भय है। ऐसे जो संयम धारण किया जाता है उससे साता वेदनी का आश्रम। अभी जो सराग संयम है, यहाँ पर तीन बातें आई। कौन कौन सी? क्योंकि इसमें लिखा है ना सूत्र में, सराग संयम आदि। तो सराग संयम आदि माने कि यहाँ तीन बातें हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक संयमा संयम, एक एक देश क्या लिखा, अकाम निर्जरा, और एक बाल तप, समस्त तत्वों का। एक तो वर्ड आया था सराग संयम। सराग संयम मतलब राग सहित संयम फॉलो करना, संयम धारण करना। देखिए, दो टाइप का संयम होता है, एक तो सराग संयम और एक वीतराग संयम। या यूं समझे कि जिस संयम के भाव के साथ साथ में राग का भाव भी है वो सराग संयम, और जिस संयम के भाव के साथ राग का भाव नहीं है वो वीतराग संयम। अब क्या है, जैसे हम लोग हैं, गृहस्थ लोग, तो अपन लोग संयम धारण करते कि नहीं, या संयम फॉलो करते कि नहीं? कुछ ना कुछ संयम होता है ना। तो वह संयम जब राग के साथ में होता है कि भैया राग भी है और संयम भी है, तो वो कहलाता है सराग। राग सहित संयम। ठीक है। राग मतलब, राग बहुत कुछ हो सकता है, देश शास्त्र गुरु का राग, तीर्थ क्षेत्र का राग, साधर्मी का राग, प्रशस्त राग की बात चल रही, घर परिवार मकान का नहीं, प्रशस्त राग और उसके साथ होने वाला अब जो संयम संयम है, संयम संयम मतलब कि संयम भी और असंयम भी। ये किसको होता है? मुनिराज को? कि नहीं, मुनिराज को नहीं होता है, ये गृहस्थ को होता है। जैसे बात की थी ना अणुव्रति, तो अणुव्रति को दो से लेकर के पांच इंद्री तक के जीवों की हिंसा का तो है त्याग, तो वो तो हो गया संयम। और एक इंद्री जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, तो वो हो गया असंयम। तो दोनों चीज होगी ना, संयम भी है, असंयम भी है। और देखो, जो ब्रह्मचर्य अणुव्रति है तो उसे विश्व की समस्त स्त्रियों का तो है त्याग, रुचियां, तो वो तो हो गया उसका संयम। पर अपनी स्त्री का त्याग नहीं है, तो वो है असंयम। तो इसको बोलते हैं संयम असंयम। ये श्रावक को होता है, जो व्रती श्रावक होते हैं, क्योंकि उनके एक देश व्रत होते हैं ना। एक देश व्रत मतलब कि पूर्ण व्रत नहीं होते हैं, पूर्ण हो तो वो मुनिराज कहलाए। इस प्रकार जो संयम संयम किया जाता है, मतलब संयम और असंयम के परिणाम होते हैं, इनसे जीवों को साता वेदनी का आश्रय होता है। ठीक है। नियम वगैरह जीव लेता है, अपन लोग लेते हैं, आप लोगों ने भी लिए होंगे, बच्चे भी लेते हैं। तो जो नियम लेते हैं ना कि आज हम इमली नहीं खाएंगे, वो मंदिर में होता है कि आप लोगों के मंदिर में है, कहीं कहीं मंदिरों में एक ऐसा बॉक्स होता है, उसमें से एक चिट्ठी निकालो, उसमें ऐसा लिखा आएगा आज हम टीवी नहीं देखेंगे, या आज हम
थिएटर में नहीं जाएंगे, आज हम शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे। अब वो तो कुछ भी निकल सकता है, रैंडम। अब वो जो निकला उस चीज को फॉलो करना। फॉलो करना मतलब संयम, मतलब क्या होता है? संयम मतलब कि जो हमारी वो इंद्रियों की अभिलाषा थी, वो अभिलाषा को रोकना। ठीक है। तो ऐसा संयम फॉलो करने से पुण्य का बंध होता है, सीधी बात है। आगे अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मतलब कि कर्मोदय को आत्मा अभिप्राय नहीं रहते हुए परतंत्रता के कारण भोगोपभोग का निरोध होने पर शांति पूर्वक सहन कर। सरल करके समझते हैं। अकाम निर्जरा मतलब सीधी सी बात इतनी है कि हमारे ऊपर किसी कर्म का उदय आया, और उस कर्म के उदय को शांति पूर्वक सहन कर। वहां पे कोई आत्मा का अवलंबन नहीं है। आत्मा का अवलंबन हो तो वो अकाम निर्जरा नहीं कहलाएगी। अकाम निर्जरा का सीधा सा अर्थ इतना है कि कोई कर्म आया, अब वो कर्म आएगा तो फल तो दे के जाएगा। तो कर्मों का फल दे करके जाना वो क्या कहलाता है? निर्जरा। बराबर। तो कर्म तो देखो खिरेंगे, पर वो बोल रहे हैं कि जिस समय कर्म का उदय चल रहा है उस समय आत्मा का लक्ष्य तो नहीं होना, पर क्या होना कि बस अपन कैसे भी करके इसको सहन, शांति रखो, घबराओ नहीं। ठीक है, बुरे दिन आए हैं, निकल जाएंगे, धैर्य रखो। ऐसे जो शांत परिणामों के साथ में कर्मों का उदय को सहन किया जाता है वो अकाम निर्जरा कहलाता है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, अपने घर में मेहमान आ जाए, आप लोगों के साथ तो बहुत बार होता होगा। अपने अपने घर में मेहमान आ जाए, रुचि आंटी, और उनका भोजन अपने को तैयार करना, और उसी समय अपना भयंकर सिर दर्द करने लग जाए। तो वो सिर दर्द के समय आप सिर पकड़ के बैठ जाते हो क्या? मेहमानों को बोल देते हैं कि अपन क्या बाबा आप लोग रहने दो, मेरा तो सिर दुखता है, मैं आराम करूंगी। ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। अब सहन करते हैं, उनको दिखाते भी नहीं है। हम्म, और जो होता है उसको शांति से सहन करके अपना कामकाज करा करते हैं। इसको बोलते हैं काम निर्जरा, कि मैंने जो कर्म का उदय आया उसको शांति से सहन कर। ठीक है, आगे चले। और अंतिम, बाल तप। बाल तप मतलब अज्ञानता के साथ तप करना। बाल मतलब ये वाले बाल नहीं, बाल मतलब होता है बालक। जैसे बालक अज्ञानी होता है ना, तो ऐसे बालक के समान अज्ञानता वाले तप करना। माने अपने को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बस अब भैया हम तो कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे यथार्थ प्रतिपत्ति के अभाव, यथार्थ प्रतिपत्ति मतलब एक्चुअल में वो क्यों किया जा रहा है इसका तो अपने को कुछ पता है नहीं। अज्ञानी के जैसे, जैसे अज्ञानी अग्नि में प्रवेश कर लेता है, पंचाग्नि तप तपता है। पंचाग्नि तप मतलब पता है क्या होता है? किस किस को पता है, चलो बताओ। ये पंचाग्नि तप क्या होता है? नाम से तो समझ में आ रहा होगा, पंचाग्नि, पांच अग्नि, पांच जगह आग जला करके खड़े हो जाना। पांच जगह मतलब एक दो तीन चार, अपने चारों ओर, और एक ऊपर की तरफ आग लगा ले, अथवा उल्टा लटक जाए पेड़ से और नीचे की ओर आग लगा ले। ऐसे पांच तरफ आग जला दे और खड़ा हो जाए, तपस्या। इसको बोलते हैं पंचाग्नि तप। पंचाग्नि तप, अब बताओ ये अज्ञानता के सहित आता है। शरीर को तो तपा रहा है, कष्ट सहन कर रहा है, पर अज्ञानी। अभी छह डाला पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में आएगा इन सब के बाद। कुल मिला के बात इतनी है, अज्ञानता के साथ जितना भी आचरण है वो सब बाल तप कहलाता है। चाहे आप कोई से भी व्रत करो, पंचाग्नि तो कोई अपन लोग तपते नहीं है, पर ये तो बोल रहे कि जो ऐसा पंचाग्नि तप भी तपता है, कोई अन्य मत का साधु भी क्यों ना हो, तपस्वी भी क्यों ना हो, उसको भी पुण्य बंध जाता है। सातवें वेदनी का कारण बताया ना, तो वो भी पुण्य बांध करके स्वर्ग में चला जाता है, नीचे के स्वर्गों में चले जाते हैं।
इनमें कोई दम नहीं है, बात ये बता रहे हैं। स्वर्ग में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जो हम बोलते हैं ना, स्वर्ग मिल जाए तो बहुत बढ़िया, स्वर्ग मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, ऐश करेंगे। बता रहे कि भैया स्वर्ग में तो ये ऐसे तपस्या करने वाले, बाल तप करने वाले अज्ञानी जीव भी चले जाते हैं। क्योंकि पुण्य तो बनता है ना, भाई शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है, उसको सहन कर रहा है, घर छोड़ा, पत्नी परिवार मकान छोड़ा, कुटिया में रहता है, भिक्षा मांग करके भोजन करता है, तो उतना तो उसने सब चीजें छोड़ी है, तो उसके बदले में उसको हल्का फुल्का पुण्य मिल जाता है। ऐसे ही अपन तो अपने में लगा करके देखो, अपन लोग कभी बाल तप करते हैं कि नहीं करते? बताओ। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों? बताओ रीता आंटी, आप बताइए, क्या हम कभी बाल तप करते हैं कि नहीं करते? कि भैया हम तो तप ही नहीं करते क्यों? करते हैं कि नहीं? अज्ञानता के साथ तपस्या करी कि नहीं करी कभी? करी। भूखा रहने कोई उपवास समझते हैं, तो ये बाल तप है। और कितने ही लोग तो चारित्र शुद्धि के व्रत करते हैं। कोई करता हो आप में से तो देख लेना। चारित्र शुद्धि के व्रत मतलब कि भगवान हमारे जो 13 प्रकार का चारित्र है, उसमें कोई दोष लगा हो तो उसके लिए हम व्रत करें। 13 प्रकार के चारित्र क्या होते हैं बताइए? नहीं, वो नहीं पता, कि वो पता ही नहीं, और उनकी शुद्धि करना चले, क्यों? और आपको पता ही है 13 प्रकार का चारित्र किसको होता है? कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसके होता है। तो तुम्हारे को सम्यक दर्शन है कि भैया उसका भी पता नहीं। ये सब बाल तब कहलाता है, अज्ञानता में बस भेड़ चाल में चले जा रहे। इन्होंने किया तो अपन ने भी कर दिया। और व्रत के नाम पर फिर करते क्या है? एक आसन और पूजन। और पूजन भी इतनी फास्ट फास्ट, क्योंकि बहुत सारी पूजा करनी होती है। फिर बाद में जाप भी, फिर माला भी फेरनी होती है। और फिर आकुलता कि आज एकासन है, आज दूध नहीं लेना है, आज ये नहीं लेना है। तो उस आकुलता में अपने दिन के कम से कम 2.5 से 3 घंटे वे अपन निकाल देते हैं। अरे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? कि नहीं, जो लोग अच्छे से करते हैं भैया वो तो है बहुत अच्छे। पर जो सिर्फ काम टालने के लिए, अथवा सिर्फ एक नंबर पूरा करने के लिए, कि कैसे भी करके 1248 हो जाए, कैसे भी करके इतने हो जाए उतने हो जाए, 1234 हो जाए, उनके लिए कह रहे हैं कि आपका ये सारा का सारा तप बाल तप है। तो भैया फिर हमको पुण्य नहीं बंधेगा? कि पुण्य तो बंधेगा, उसकी चिंता मत करो। पर जो तुमको उस तप का एक्चुअल फल मिल सकता था, वो नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? देखो भैया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तपस्या नहीं करना चाहिए, बढ़िया खाते पीते ऐश मौज करते रहना चाहिए। अरे तपस्या करो, बहुत बढ़िया बात है। पर सम्यक ज्ञान पूर्वक तपस्या करो। अज्ञानता के साथ में तपस्या कोई काम की नहीं है। थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा, स्वर्ग में चले भी जाओगे, वहां से फिर क्या? उसके आगे, कि उसके आगे फिर एक इंद्रिय पर्याय है। बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल काम नहीं है। हाँ, और सम्यक ज्ञान के साथ जो व्यक्ति तप करता है वो मोक्ष जाता है। ठीक है, ऐसा समझना। आगे, आगे इसमें दो बातें और दी है, शांति और शोच। शांति मतलब शुभ भावना पूर्वक क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति। क्रोध आदि जो कषाय है, शुभ भावना पूर्वक इन कषायों को छोड़ना। जैसे कि भैया क्यों अपन गुस्सा करें? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब अपने को गुस्सा नहीं करना, क्यों बेचारे को डांटना है? अब ये शुभ भावना पूर्वक आपने कषाय छोड़ी ना, इससे क्या होता है? पुण्य का बंद होता है। कितने जीव ऐसे होते हैं ना, एकदम शांत, शांत नेचर वाले होते हैं। कितना ही कुछ हो जाए, वो एकदम से गुस्सा नहीं करते, एकदम से रिएक्ट नहीं करते। हाँ, कि ठीक है अब देखो भैया, जो काम होना था वो तो हो गया। हम्म, अब और गुस्सा करके क्यों बात को बढ़ा? अब ठीक है, जो हो गया सो, अब शांति रखो, आगे से अब ध्यान रखेंगे। तो ऐसे जो परिणाम हैं, शुभ परिणामों के साथ जो क्रोध आदि कषायों का निराकरण, क्रोध आदि कषायों से निवृत्ति होती है,
तो क्रोध आदि जो कषाय है उनसे बचा जाता है, वह पुण्य बंध का कारण, साता वेदनी। ठीक है। अंतिम, लोभ का त्याग। लोभ का त्याग मतलब शुभ परिणाम पूर्वक लोभ का, शुभ परिणाम दोनों में लगा ना, शुभ परिणाम मतलब अच्छे परिणामों के साथ में लोभ कषाय को भी छोड़ना। कि अब क्या करना, इतने कपड़े लेके है तो सही अपने पास में, अब जब ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद में, अभी नहीं ज्यादा सोचना। ऐसे भी परिणाम का, कोई चीज बोलता है कि ये लो भैया ये रख लो, कि नहीं नहीं अभी हमारे पास में है, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे, अभी हमको नहीं चाहिए। तो ऐसे शांत भावों के साथ, शुभ परिणामों के साथ, क्रोध आदि कषायों से निवृत्ति, क्रोध आदि कषायों को छोड़ना, यह साता वेदनी के आश्रव का कारण है। ठीक है, पक्का। चलो एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लूं, फिर क्लास पूरी करेंगे। हो गया ये, वेदनी कर्म हो गया, कल से नया आयु कर्म शुरू करें। अब मेरे को एक पूछना है, अब दोनों पढ़ लिए अपन ने, साता भी पढ़ लिया असाता भी पढ़ लिया। अब आप लोग भैया जितने हो सब लोग जवाब देना, हाँ ईमानदारी से। असाता वेदनी कर्म कैसा है, अच्छा कि बुरा? बोलो। इतना सोचना पड़ रहा है क्या? असाता वेदनी कर्म कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, ठीक है। बाकी लोग, असाता वेदनी पूछ रहा हूँ, जो अपन ने कल परसों पढ़ा, कल पढ़ा, ये असाता वेदनी, ये अच्छा है कि बुरा है? चलो ऐसा बता दो भैया, अच्छा के लिए बोल दो एक, और बुरा के लिए बोल दो दो। ठीक है, एक अच्छा है, एक बोल रहे बुरा है, एक ने बोला कि कर्म अच्छे बुरे होते ही नहीं। और कोई बताओ भैया, बाकी लोगों का क्या कहना है? कौन कौन है? अरुण जी जैन, अराम जैन, श्रेष्ठ, विपिन जी, कल्याण, बताइए आप लोग भी बताओ। कि मैं कठिन प्रश्न पूछा क्या मैंने कुछ? सरल है ना? बताओ आप। असाता वेदनी कर्म अच्छा है कि बुरा है? बुरा, बुरा, ठीक है। बाकी लोगों का क्या कहना है? बुरा, ठीक है। तो किस किस ने बोला था कि कर्म असाता वेदनी अच्छा है? एक ने, आपने, और एक अतिशय ने, दो लोग। ठीक है, अब आगे चलते, साता वेदनी कर्म अच्छा है कि बुरा? साता वेदनी कर्म अच्छा है कि बुरा? बुरा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, साता वेदनी कर्म तो अच्छा है। पुण्य, अरे पुण्य तो अच्छा है ना, पाप क्यों? असाता वेदनी कर्म कैसे अच्छा हो सकता है, पहले ये बताओ। असाता वेदनी कर्म तो बुरा ही है ना। देखो, अच्छा तो है ही नहीं, कर्म तो किसी भी सिचुएशन में असाता, पाप है ना, पाप तो उसको तो आप अच्छा बोल ही नहीं सकते हो। हाँ, अब जो साता वेदनी है उसको आप बोल सकते हो कि भैया अच्छा भी है और बुरा भी। क्यों? क्योंकि हम उसको अगर पाप से कंपेयर करेंगे तो जरूर पुण्य थोड़ा अच्छा है। आकुलता से अच्छा है अनाकुलता। तो उस रिस्पेक्ट में देखे तो साता वेदनी असाता से तो अच्छा, बाहरी रूप में देखे तो। अरे नहीं समझ में आया, थोड़ा और पीछे चलो। तबीयत खराब होना अच्छा है कि स्वस्थ रहना अच्छा है? अब असाता वेदनी मतलब तबीयत खराब हुई, हम स्वस्थ है, ये साता वेदनी। अब तबीयत खराब होना अच्छी बात है क्या? यस और नो? नहीं। स्वस्थ रहना अच्छी बात है कि नहीं? यस और नो? स्वस्थ रहना तो अच्छी बात है ना। अब और तीसरी बात जो आपने लिखी थी कि भैया कर्म अच्छे बुरे नहीं होते, जवान आया था तो तमिल में पढ़ा,
इस सुख दुख का कारण, अच्छे बुरे का कारण, तो ये बाहर के कर्म है। वास्तव में तो जीव अपने मोह से ही दुखी होता है। तो ना साता वेदनी कर्म अच्छा, ना असाता वेदनी कर्म बुरा। वास्तव में तो वो मोह है, जिस मोह की वजह से उन कर्मों में अपनापना होता है। और जब उन कर्मों में अपनापना होता है, तब उनमें अच्छे और बुरे का भेद बनता है। नहीं तो देखा जाए तो कर्म है। ठीक है, एक आंसर तो ये हुआ तो मोह के साथ। अब और दूसरा आंसर पूछता हूँ कि मोह अच्छा कि बुरा। कि मोह तो भैया बुरा ही है। ठीक है, पर वास्तव में देखा जाए तो ये जो कर्म है, ये कर्म संसार में हमारे अनादि से हम भटक रहे हैं, तो कर्मों का निमित्त है। तो इन कर्मों में भी अपन पहले पढ़ के थे, घातीय कर्म मुख्य है। ये जो चार अघाती कर्म है, इनका इतना रोल नहीं है। मूल आत्मा का जो घात करते हैं वे तो चार घातीय कर्म। हाँ, अब इनमें जो साता असाता का भेद है, शुभ अशुभ का भेद है, वो तो बाहर के संयोगों की अपेक्षा है। माने जिनसे अच्छे संयोग इकट्ठे हो जाए उसको हम बोलते थे पुण्य, और जिससे बुरे संयोग इकट्ठे हो जाए उसको बोलते थे पाप। पर वास्तव में तो ना पुण्य भला है, ना पाप भला है, क्योंकि है अल्टीमेटली दोनों कर्म की संतान। और कर्म अगर आप भला माने तो फिर उसको छोड़ोगे नहीं, नहीं छोड़ोगे ना। और सिद्ध तो सारे कर्मों को छोड़ते हैं। इससे ये निकल करके आता है कि कर्म चाहे जो हो, वे सब छोड़ने योग्य ही, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। हाँ, अब पाप और पुण्य में इतना भेद अवश्य है कि पाप को पहले छोड़ा जाता है और पुण्य बाद में छूटता है। वापस क्या बोला? पाप को छोड़ा जाता है और पुण्य छूटता है। इसका उल्टा नहीं होता कि भैया पाप तब समय आने पे छूट जाएगा, और पुण्य तो हमने छोड़ दिया, आज ही छोड़ दिया, क्योंकि आपने बताया था ना कि नहीं भैया, पाप छोड़ा जाता है और पुण्य छूटता है। इस प्रकार से, अरे आपको समझ में आएगी, ये खिचड़ी तो नहीं बन गई आखिरी आखिरी में? इतनी सी बात थी कि साता और असाता में जो हम अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं, वास्तव में तो दोनों ही बुरे हैं। क्योंकि कर्म है ना, कर्म अच्छा कब से होने लग गया? ठीक है, इतना सा समझना, बस इतनी सी बात थी। चलो, जिनवाणी स्तुति। कल हम लोग जो है नया कर्म कौन सा, आयु, आयु कर्म। आयु कर्म क्या होता है, कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, कल देखेंगे, अभी समय हो गया ऊपर। कल अपन आयु कर्म के बारे में देखेंगे, और उसके आशावादी के कारण भी आगे। यदि प्रश्न है किसी को, नहीं समझ में आया किसी को? दर्शन मुनि कर्म का उदय तो नहीं आया आज क्लास में? हम्म? नींद आ गई थी क्या? तो नींद आ गई थी, वो क्या था, दर्शन मुनि का उदय था ना। चलो, ठीक है, जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बूढ़ो। जय, जय बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय श्री कृष्ण।